कई बार बहुत करीबी लोगों की छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो चुभ जाती हैं। भले ही वे हमारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, हम उसको अपना नहीं पाते। आपको थोड़ा बड़प्पन लाना चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए। क्यों 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 मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो किसी ने एक गाली दी थी, आप बार बार याद करके 1000 गाली खुद को दे रहे हैं। अतीत के पार जाने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि जिंदगी न कल में है न आने वाले कल में है। जिंदगी उस पल में है जो आप जी रहे हैं। अगर उस पल का सम्मान आप कर सकते हैं तो जिंदगी आपके लिए कीमती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जागो विद सुधांशु जी महाराज पॉडकास्ट की एक और कड़ी में। महाराज जी, बहुत सारे लोगों के सवाल लगातार हमारे पास आते हैं। लगातार वो अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं को लेकर हमसे जुड़ते हैं। कोशिश करते हैं हम भी कि वो सभी सवालों को आप तक पहुंचा पाएं और आपसे यथासंभव हम उत्तर भी ले पाएं। महाराज जी, आज जो सवाल सबसे पहले आया है वो ये जानना चाह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत करीबी लोगों की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो चुभ जाती हैं और हम उनको भूल नहीं पाते और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। भले ही वे हमारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, हम उसको अपना नहीं पाते। देखिए, मन पर लगा हुआ आघात जो भावनात्मक रूप से हम लोगों को पीड़ित करता है, उसको भुलाने की चेष्टा भी करें तो नहीं भूल पाते और ऐसा लगता है कि जैसे समय वहाँ रुक गया है। जैसे वो परिस्थिति हमारे सामने जब भी हम याद करते हैं तो हम अपने आप को वहाँ खड़ा हुआ पाते हैं कि जैसे हम वहीं खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अपना दिल बड़ा कीजिए। क्षमा करना आपको जो है ये गुण है एक, इस गुण को बड़ा करना चाहिए, बड़प्पन होना चाहिए। जैसे आपके माँ बाप आपके द्वारा बचपन में बहुत सारी गलतियां होती थी। छोटा सा बच्चा तो माँ के कपड़े भी गंदे कर देता है, जो दूध पिलाया उसको भी उगल देता है। जितने प्यार से माँ ने अपने बच्चे को माफ़ किया, कड़वी भी नहीं हुई, साफ भी करती रही। कोई नर्स जैसे मरीज को साफ करती है, जैसे डॉक्टर जो है सब तरह से पेशेंट को ध्यान में रख कर चलता है, वो नाराज नहीं होता। इसी तरह से आपको थोड़ा बड़प्पन लाना चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए। दूसरी बात जिस पर हम और भी अधिक अच्छे से ध्यान देंगे वह है कि किसी भी बात को, कोई भी दुर्घटना, कोई भी ऐसी बात हुई जो आपके दिल पर असर छोड़ गई, वैसे तो उसको मिटने में यादों की लकीरों पर समय की धूल गिरती जाती है और वो समय के साथ धुंधली होती जाती है हमारी यादों की लकीरें। लेकिन जो लोग डायरी में लिख कर रखते हैं या रोज उसको याद करते हैं, क्यों 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 मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान तूने क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए, किसी व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा किया था, फिर तुमने मेरे लिए बुरा क्यों किया। ऐसे करते हुए हम लोग जो एक पीड़ित की भूमिका निभाने लग जाते हैं और जितना जितना हम उसको दोहराते रहेंगे तो किसी ने एक गाली दी थी, आप बार बार याद करके 1000 गाली खुद को दे रहे हैं। किसी ने एक दर्द दिया था, याद कर करके आप उसके द्वारा स्मरण करके उस पीड़ा से गुजर कर आप अपने आप को बार बार पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए जब प्रकृति का भी एक आदत है, उसका भी अपना एक नियम है कि जो दर्द उस समय होता है जब घटना घट जाती है, धीरे 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 प्रकृति उसको भुलाने के लिए आपके ऊपर प्रभाव डालती है और आपको ठीक करती है। तो आप भी प्रकृति के साथ मदद कीजिए कि उससे बाहर निकलें। दूसरी और बात भी हम ध्यान रखें, अपने आप को अगर वहीं खड़ा रखेंगे हम तो जिंदगी तो कहीं रुकेगी नहीं, और अगर जिंदगी को आप रोकेंगे तो खुद आप अपने आप को बीमार कर लेंगे। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बरसों पहले मैंने एक महिला को देखा जो
शमशान घाट के बाहर निगमबोध घाट दिल्ली का, वहाँ बैठी हुई और उसके पास एक स्कूल बैग है और एक टिफ़िन है, और वो बार बार कहती है कि मेरा बच्चे का नाम लेती है, वो आने वाला है, वो आएगा, अभी आएगा, मैं उसके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। ये उसकी जो है ये स्कूल बैग है उसका। अब हुआ क्या कि सब लोग उसको देख करके तरस भी खाते हैं, दया भी करते हैं, और वो पागल हुई बैठी है, क्योंकि 12 साल पहले उसका बेटा स्कूल गया था और एक्सीडेंट में मर गया, और उसका सड़क के ऊपर स्कूल बैग पड़ा हुआ, उसका टिफ़िन पड़ा हुआ। माँ ने वहाँ जाकर जैसे उसको देखा था, उसका वक्त वहीं रुक गया। अब दिन निकलता है लेकिन उसके लिए नहीं निकलता, उसके लिए वो वक्त वहीं का वहीं है। उसका बच्चा 12 साल बीत गए हैं, उसका बच्चा उसी तरह से उसको लगता है कि स्कूल गया है, लौट कर आएगा। अपने आप को संभाल नहीं पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब वो शमशान घाट के बाहर बैठी है, उसको पता भी नहीं है कि क्या कुछ घट चुका, इतने दिनों तक इस दुनिया में क्या क्या बदलाव हो चुका है, उसके लिए कुछ भी नहीं। अगर हम लोग भूलेंगे नहीं तो समय को हम वहाँ रोकने की चेष्टा करेंगे उसी दर्द के साथ, तो अपने आप को पागल कर बैठेंगे। अपने ऊपर आघात लगाकर हम वो पीड़ा अपने साथ जोड़ बैठेंगे, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भूलिए, क्षमा कीजिए, आगे बढ़िए, जिंदगी का सम्मान कीजिए, खुद को आदर दीजिए, और जो कुछ भी हुआ, जैसे हुआ, उसमें किसका दोष था, क्या कारण था, उस सारे कारणों से ऊपर उठ करके आप आज का स्वागत कीजिए। आप अतीत के पार जाने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी न कल में है, न आने वाले कल में है। ज़िंदगी उस पल में है जो आप जी रहे हैं। अगर उस पल का सम्मान आप कर सकते हैं तो ज़िंदगी आपके लिए कीमती है, नहीं तो आप दर्द भरी ज़िंदगी जीते हुए अपने आप को पीड़ित कर लेंगे और जीवन का सम्मान नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, बदबू आने लग जाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप समय के साथ रुक जाते हैं, आपके जीवन में अगर ठहराव आ जाता है, अगर आप एक ही चीज़ को लेकर अपने दिलों में गांठ बांध लेते हैं, रिश्तों की गरिमाओं को भूल जाते हैं, तो शायद ये जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से, महाराष्ट्री के माध्यम से हम कोशिश यही करते हैं कि आपका जीवन सरल हो सके, सरलता से आप जीवन में आगे बढ़ सके, लेट गो कर सके, लोगों को क्षमा करना आप सीख सके, आप में सहनशीलता आ सके। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।